अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका इस्लामिक वाक़िये चैनल में। एक बहुत ही अहम जानकारी शब कद्र की रातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब कद्र रहमतों और मगफिरत की पाक रात। शब कद्र जिसे लैलतुल कद्र भी कहा जाता है, इस्लाम की सबसे मुबारक रातों में से एक है। यह रमजान के आखिरी अशरे यानी कि अंतिम 10 रातों की ताक रातों यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं में से एक होती है। कुरान और हदीस में इसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है, जिसका मतलब है कि इस एक रात की इबादत 83 साल 4 महीनों की इबादत से भी ज्यादा सवाब रखती है। क्यों खास है शब कद्र? पहला, कुरान मजीद इसी रात में नाजिल हुआ। दूसरा, इस रात फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हैं। तीसरा, अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखता है। चौथा, इस रात की गई दुआएं और इबादतें अल्लाह जरूर कबूल करता है। पांचवा, गुनाहों की माफी पाने का सुनहरा मौका होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने इसे कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। सूरा अल कद्र। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब कद्र की रात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों को बहुत खास मानते थे और इन दिनों में इबादत का एक खास एहतमाम फरमाते थे। पहला, एतिकाफ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ करते थे। मस्जिद नबवी में एक छोटी सी जगह बना ली जाती थी, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को दुनियावी कामों से अलग कर लेते और सिर्फ इबादत में मशगूल हो जाते थे। दूसरा, पूरी रात इबादत में गुजारते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते, अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते और खुद भी इबादत में मशगूल रहते। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में कभी भी आराम नहीं करते थे, बल्कि पूरी रात नमाज, तिलावत, दुआ और तस्बीह में गुजारते थे। तीसरा, शब कद्र की तलाश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को इबादत में मशगूल रहते थे। चौथा, यह खास दुआ पढ़ते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। हे अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। पांचवा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में पहले से ज्यादा सदका और ज़कात देते थे, लेकिन आखिरी 10 दिनों में और ज्यादा खैरात फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी ज्यादा से ज्यादा सदका देने की ताकीद करते थे। शब कद्र के एक वाक़िये से सीख। एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र की रात पूरी रात इबादत कर रहे थे, सजदे में थे और अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतनी लंबी इबादत क्यों कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने तो आपके पिछले और आने वाले गुनाह माफ कर दिए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इस वाक़िये से हमें यह सीख मिलती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मगफिरत पहले ही हो चुकी थी, फिर भी इतनी इबादत करते थे, तो हमें भी इस रात को गंवाना नहीं चाहिए। हम शब कद्र की रात क्या करें? पहला, नमाजें पढ़ें, नफिल नमाजें पढ़ें और तहज्जुद अदा करें। दूसरा, कुरान की तिलावत करें, यह कुरान की नुजूल की रात है। तीसरा, दुआएं मांगे, अपनी और दूसरों की भलाई के लिए खूब दुआ करें। चौथा, गुनाहों की माफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। पांचवा, जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर का जिक्र करें। छठा, सदका और खैरात करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। शब कद्र अल्लाह की खास रातों और बरकतों से भरी हुई रात है। यह एक मौका है जब अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को पूरी तरह इबादत में गुजारते थे और हमें भी यही करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शब कद्र की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।